मूला तापी ढोला। आज भी है कि नहीं है वो जहां से जल प्रवाहित हुआ तालाब। तो ये मूला मोरनी ने तपस्या करके जल प्रवाहित किया था। वो किसी की लड़की है ना, कुछ नहीं, तब से वहां जल प्रवाहित हुआ। बरातियों ने पानी पिया और प्यास बुझाए और कहने लगे भैया अभी बहुत दूर जाना है, अब चलो। पूरे बराती उठे और अब आगे की ओर प्रस्थान होते हैं। प्यास बुझाकर सभी बराती आगे को प्रस्थान भये और चलते चलते कुछ दूर पहुंचे तो सब लोग थक गए तो सब रास्ता में फिर से ठहर गए। चलते चलते आगे पहुंचे, पूरे बराती थक गए। कुछ बराती कहने लगे हमारे पास जो रोटी थी वो खत्म हो गई, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है, कहीं बारात रोको, हमारे पास खुद ही रखी है, उसको पका के खाएंगे। तो बोले एक ऐसी जगह देखना, बोले जहाँ पानी की व्यवस्था हो। अब ये बराती लोग धीरे धीरे चले जा रहे हैं। चलते चलते जब आगे बढ़े तो इनको एक जंगल सा मिला और पानी भरा हुआ मिला। नदी से बोले काम करो, यहाँ पानी भी भरा है और जंगल भी है, तो यहाँ लकड़ी भी मिल जाएगी और पानी भी है, तो सब यही रुक के खाना बनाएंगे फिर चले। बोले ठीक है। अब ये लोग वहीं रुक गए। मूला दाई को बिठा दिए पेड़ के नीचे और ये लकड़ी के लिए जंगल की तरफ चले गए। अब मूला दाई पेड़ के नीचे बैठी है और अपने माता पिता की याद कर रही है। बोले मैं अपने पिताजी के यहाँ बड़े लाड़ से रहती थी, बड़ी प्रेम से रहती थी, अब पता नहीं मुझे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा जो पति है वो पता नहीं कैसा रखेगा। ऐसा कई चीज सोच सोच के मूला बाई की आंखों में आंसू आ रहे थे और मन ही मन में कह रही थी, क्या कह रही थी, जिसको आज हमारे समाज में गीत से गा के बताया जाता है, लोगों को गीत गा के बताती है महिला। दुल्हन रोती है और क्या कहती है मन ही मन में, वो गीत के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक, क्या कह रही है वो कहने लगी, पिताजी को बाबुल भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो कहने लगी बाबुल आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो ऐसी उड़ने वाली चिड़ैया को तुमने क्यों पाला। गीत बना हुआ पर कैसे आंखों में आंसू भर रही है और कह रही है मन ही मन, बाबुल ओढ़ाने चिड़ैया तुमने काहे पूछे, बाबुल ओढ़ाने चिड़ैया तुमने काहे पूछे। बाबुल ओढ़ाने चिड़ैया तुमने काहे पूछे। हर काहे पूछे रे बाबुल काहे पूछे। हर काहे पूछे रे बाबुल काहे पूछे। बाबुल ओढ़ाने चिड़ैया काहे पूछे। बाबुल ओढ़ाने चिड़ैया तुमने काहे पूछे। भर रही है, शीशियां ले रही है और कह रही है बार बार क्या, अरे ओले जाली बाबुल जाओ लाने चिड़ैया। अरे भूले न जाइयो बाबुल मोरी खबरिया। अरे भूले न जाइयो
बोले पूरी खबरिया खबरिया बोले बोला ने रैया बोले काहे से बोले बोला ने रैया बोले काहे से तो इस प्रकार से मूलाबाई शिष्यां ले रही है। उसी समय हुआ क्या मेरे भाई, मूलाबाई को सहन नहीं हुआ, अपने माता पिता की याद में आंखों में आंसू आने लगे। मूलाबाई मन ही मन में इतनी रोई मेरे भाई, मूलाबाई के आंखों से आंसू बहने लगे। और जो आंखों से आंसू बहे और बह करके जाके कुंड में भर गए, गड्ढा में जहां पानी था उसी पानी में जाके आंसू मिल गए। जैसे ही वो आंसू मिले तो कुंड का जो पानी है वो भी गर्म हो गया। इसके बाद में बाराती लोग लकड़ी लेके आए और कहने लगे भाई आग जलाओ, चूल्हा बनाओ, क्योंकि खाना बनाना है। तो बोले सबसे पहले खुदाई धुल के तो ले आओ बोले पानी से। तो एक आदमी खुदाई धुलने के लिए पानी के किनारे गया, उस पानी में जैसे ही हाथ लगाया तो उसका हाथ जल गया। वो कहने लगा अरे बोले आग कोई मत जलाओ। बोले क्यों? बोले ये पानी इतना गर्म है कि हमको आग जलाने की जरूरत नहीं है। बोले कपड़ा में खुदाई बांधो, बोले चावल बोले और पानी में ऐसा डाल दो अपने आप जुड़ जाएगा। बोला लोग कहने लगे बोले ये क्या बता रहा? बोले बढ़िया छम्बा वाली बात। बोले आके देखो, छू के देखो। मेरे भाई सब आदमी ने छू के देखा, बाल्टी पे हाथ जलता है। कपड़े में खुदाई चावल बांध के पानी में डाले तो तुरंत चावल चुड़ गए, खुदाई पक गई। इस प्रकार से सब बारातियों ने खाना खाया पका के। तो जो मूलाबाई के आंसू बह कर के जो गर्म जल हुआ वो कुंड आज भी है कि नहीं? देखा किसी ने? नहीं देखा। आपने देखा? 3 कुंड बने हैं आज। छू नहीं सकते और एक कुंड में तो कोई जा ही नहीं सकता। अगर थोड़ा भी कुछ भी किया तो वहीं भुन जाएगा। इतना गर्म है। उसको बोलते थे कनकनांड धारा। क्या बोलते थे उसको? कनकनांड धारा। ये गोडी शब्द है। अब बताइए कनकनांड धारा का मतलब क्या होगा? आंखों का पानी होगा कि नहीं? आंखों का पानी, आंसू। दूसरे लोग कनकनांड का यार क्या निकाल रहे हैं? बोले कनकनांड का मतलब होता कन्हैया। वो किधर को खींच रहे हैं? वो कन्हैया से मिला रहे हैं जबरदस्त। तो मेरे भाई कनकनांड का मतलब कन्हैया नहीं होता। कनकनांड का मतलब होता है आंखों का पानी या आंखों का आंसू। ठीक है ना? तो आज भी है कि नहीं है? अनहोनी भी बोलते उधर। ठीक है ना? तो वहां पर बारात रुकी थी, वहीं पर इन्होंने खाना बना के खाया और अपनी भूख मिटाई। अब बारात आगे बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ी जुन्नूर पे, तो जब बारात जाती थी तो गांव के पूर्व दिशा की ओर मैदान में बारात रुकती थी। रुकती है ना आज भी कि पश्चिम दिशा में रुकती है? पूर्व दिशा में। जब तक बारात को लिवा के नहीं ले जाते गाँव वाले, झेल के बारात लिवा के नहीं ले जाते, तब तक एक भी बाराती गाँव के अंदर घुसता नहीं है। और अगर कहीं धोखा से घुस जाता था तो उससे दंड लिया जाता था। देते ना दादा जुर्माना। और अब की बारात में पहले खाना बाद में बारात लिवा के आ रहा है। तो फिर लिवाने का मतलब क्या रहा? इससे हमारी संस्कृति खत्म होगी क्या नहीं होगी? बड़े मान और सम्मान के साथ बारात को लिवा के लाया जाता है। जब बारात को लिवा के लाते हैं ना, तो जो मातृ शक्ति होती है वो अपने सिर पे कलश लेके जाती है, आगे आगे जाती है। एक महिला कलश रख लेती है। क्यों रहती है? कलश का महत्व क्या है? मैंने बताया था ना पहले दिन, कलश जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। कितने अक्षर से? 3। पहला है का, दूसरा है ला और तीसरा है सा। तो जो काय अक्षर है, काय अक्षर में कालकों को काटने वाली माता काली कंकाली दाई का वास होता है कलश में।
और वो कलश में विराजमान होकर काल कालंकों को काटती है, उसके पीछे से हमारे लोग जाते हैं। दूसरा अक्षर है ला। ला का मतलब है, ला शब्द में लिंगो गुरु का वास है, और गुरु का काम होता है रास्ता बताना, तो वो रास्ता बताता है। आखिरी शब्द है सा। सा का मतलब होता है शंभु सयुंभू माने मुखिया होता है। ये तीन चीज नहीं होंगे तब तक हमारा कोई भी चीज चलता नहीं। देखो, अगर कोई समाज है, गांव है, तो गांव में एक मुखिया होना जरूरी है। अगर कोई समिति है तो उसमें मुखिया होना जरूरी है, उसको अध्यक्ष बोल देते हैं। बिना अध्यक्ष, बिना मुखिया का कोई भी काम नहीं होता। सही, ठीक है। दूसरी बात, कली कंकाली काल कालंकों को काटती है, लिंगो गुरु रास्ता बताता है, ठीक है। इसलिए वो सवासद जो होती है कलश वाली, वो आगे आगे चलती है, पीछे से हम लोग चलते हैं। अब लेने जा रहे हैं बारात को, तो महिला गीत गाते हुए जाती है कि चुपचाप जाती है? गीत गाते हुए जाती है। कैसे गीत गाती है? वो बारात लेने जाते हैं निवाले, तो गीत गाते हुए जाते हैं। कोई महिला बताएगी क्या एक दो लाइन गा के? मैं भी सीख लूंगा कम से कम। बताएगी तो माइक देंगे ना तुमको। कौन बताएगी? हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं। क्या है, आप बताओगी तो बॉन्डिंग बताएंगी ना, मेहंदी बता दूंगा। नहीं बताएंगी कोई। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो बनता है, शर्म लग रही है, ठीक है। वो जब महिलाएं मात्र शक्तियां जाती हैं तो वो एक गीत गाती है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आज भी गाती है कुछ क्षेत्र में। लेकिन अब दुल्हन की बारात नहीं आती, दूल्हा की आने लगी, तो वो दूल्हा के नाम से गीत बना के गाती है। तो वो दूल्हा को कहती है, क्या कहती है? थोड़ी भाषा में फर्क होता है, लेकिन उसको हिंदी में फिर बता दूंगा आपको थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो कहती है राते राते, राते राते मतलब रात रात को। दूल्हा कब आता है? रात ही को आता है ना, इसलिए बोलती वो राते राते आओ दूल्हा ताती भाजी खायो रे। राते राते आओ दूल्हा ताती भाजी खायो रे। ताती भाजी खायो रे, ताती भाजी खायो रे। ऐसा गाती है। आप गोंडी में गाती होगी, उसका मतलब यही निकलता है क्या कि नहीं गाती है? नहीं गाती ना, पहले गाती थी महिला। वो कह रही है राते राते आओ दूल्हा ताती भाजी का मतलब होता है रात रात को आया है दूल्हा, गरम गरम भजिया खा के आया है क्या, ये कह रही है। गरम को ताती भी बोलते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि जब से दूल्हा बनता है उसको भजिया पूरी ही खिलाया जाता है। खिलाते नहीं, जब तक उसका भावरा नहीं पड़ता तब तक चावल या बिना सूखी रोटी नहीं खिलाते। ये चलता है, आज भी नहीं चलता है। जिस दिन से दूल्हा बनता उस दिन से खिलाते हैं। इसलिए वो कह रही है कि गरम मतलब ताती भजिया खा के आए हो। तो गाना में थोड़ा बहुत देर हो जाता है। फिर उसके आगे क्या बोलती है? हंसी की बात तो है लेकिन रहस्य वो फिर ये कहती है तेरी बहन को चमका चमकनो कोही की उजियारी रे। राते राते आओ दूल्हा काहे की उजियारी रे। राते राते आओ दूल्हा ताती भाजी खायो रे। ये लंबा करती गीत। किसको जोड़ रही? बहन को। क्या कह रही? तेरी बहन को चंदा चमकनो वही की उजियारी। मतलब तुम्हारे पास उजेली का कोई साधन नहीं है, तुम्हारी बहन के जो चंदा चमक रहा बोले उसको उजेली में आए हो क्या? तो चंदा किसको कह रहे हैं? जो दूल्हा की जो मुकुट होती थी पहले छींद के पत्ते की बनती थी। आज भी कहीं कहीं हमारे क्षेत्र में जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, वो लोग आज भी बनाते हैं छींद के पत्तों की। तो उस छींद के पत्ते के बीच बीच में एक कांच लगा हुआ होता एना, गोल गोल डब्बा जैसा, चंदा जैसा लगता है। तो वो कौन रखती है? वो टोकना में कौन लेती रख के चलती मुकुट दूल्हा? बहन लगती, वही रखती है ना, रखती कि नहीं रखती? इसलिए वो कह रहे हैं कि तेरी बहन को ऊपर जो मतलब टोकनी में बोले वो चंदा जैसा रखा, क्या उसी के चंदा में आज तेरी बहन को बोले। तो गीत में थोड़ा सीधा हो गया है कि तेरी बहन का चंदा चमका, ठीक है। तो जितने भी गोंडों के गीत हैं वो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने क्या गा रही हो? बोले बंद करो बंद करो बंद करो। पढ़े लिखे लोगों ने बंद करवा दी। महिला लोग गीत बंद करी और पहुंच गए वेद पुराणों।
जबकि गोडों के जो भी गीत हैं वो सब में रहस्य कुछ ना कुछ, वो गलत नहीं है। अब बताइए, सुनने में गलत लग रहा है ना, लग रहा है तो सुनने में कि तेरी बहन को चंदा चमक लो, कि ये गुरुजी क्या बता रहे हैं, ये महिलाएं क्या, लेकिन उसका अर्थ बहुत अच्छा है ना। तो ऐसा करके वो गीत गा के ले जाते हैं। ले जाने के बाद पूरे समधी समधन और पूरे बारातियों को पैर धुलाते हैं। धुलाते कि नहीं धुलाते? धुलाते हैं ना। क्यों धुलाते हैं? कि भाई गोंडों के घर में अगर कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान मिजवान आते हैं, तो वो देवता के बराबर मानते हैं। लेकिन आज कहते हैं हमारे लोग कहाँ पैर धुलाएंगे उसके। इस शर्म की बात नहीं, कोई भी हो पैर धुलाने के नियम है। आज भूलते जा रहे हैं हम लोग। अगर समधी आ गया तो पानी पैर ही धुलने के लिए नहीं देते, सीधा आया समधी घर के अंदर घुस गया, पीने को भर दे देते थे। जबकि पैर धुलना चाहिए, धुलाना चाहिए। नहीं धुला रहे, पानी तो दे दो, कम से कम पैर धुल लो करके। देते हैं कि नहीं? आती है, देते हैं ना। क्यों? अगर उसको बिना पैर धुले आपने घर के अंदर घुसने दिया, या कोई भी हो बिना पैर धुले कोई हमारे घर में घुसता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब आप कहेंगे नकारात्मक ऊर्जा क्या है? ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बिना पढ़े लोग गलत, खराब देवी देवता या खराब शक्तियों का प्रवेश। फिर हमारे घर में परेशानी होती है। ठीक है, इसलिए चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जब आता है बिना पानी डाले घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले के हर गोंड लोग घर के किनारे में थोड़ा सा डब्बा या कुछ में पानी रख देते कि जब भी हम खेत बाड़ी कहीं बाहर से आए थोड़ा पानी डाल दें, उसके बाद घर के अंदर जाए। तो सबके पैर धुलाया गया। और इसके बाद में फिर खाना खिलाते हैं। खिलाते ना खाना। उसी खाना खिलाते समय जो मंडा के नीचे एक गीत गाया जाता है आज महिलाओं के द्वारा। कहीं गाते हैं, कहीं तो बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिया? हमारे लोगों ने महिलाओं को डांट दिया, गाली दे दी। क्या गा रही है? बोले गाली दे रही है, गीत अलग करो, अच्छा गीत गाओ। तो महिलाओं ने बंद कर दिया। वहाँ एक गीत गाया जाता है, आज भी हिंदी में गाते हैं, तो वो गीत भी बता दो। वो मंडा के बारे में गीत गाया जाता है, सुना होगा आपने, कहीं इधर उधर गए होंगे, इधर भी गाते होंगे। वो क्या कहती है? दूल्हा से कहती है, ये दूल्हा राजा ऐसो मड़वा देखो तो, दूल्हा से कहती है ऐसो मड़वा देखो तो, गिरे सोला तो, गिरे लो बेचारी को, गिरे सस्ता जात को। गिरे सोला बात को, गिरे लो बेचारी को, गिरे सोला बात को, गिरे लो बेचारी को। ऐसो मड़वा देखो तो, गिरे सोला बात को, गिरे लो बेचारी को, गिरे सस्ता जात को। ऐसा आज भी कहीं कहीं गीत गाते हैं। ऐसा मड़वा देखा था, एरे सोला बाप को, एरे लो मेहतारी को, एरे सतरा जात को। ठीक है, तो बताया जाता था कि पहले जो मढ़ा बनता था, मढ़ा उसमें खंबा 9 लगाते थे। बोलते हैं कितने खंबा? शंभू की बारात में बोले जो खंबा गड़ाए गए थे, 9 खंबा था। और ऊपर जो ऐसा लकड़ी डाला गया था वो 16 लकड़ी थी। तो 9 खंबन को महिला कह रही कि ये मड़वा ऐसा बना है दूल्हा, ये मड़वा 9 मेहतारी का, मतलब 9 खंबे का। और ऊपर जो लकड़ी ऐसी डली है तो ये 16 बाप को मड़वा है। और उसमें जो पत्ता डाला गया था वो 17 प्रकार के थे, 17 प्रकार के पेड़ों के पत्ते थे। तो वो मड़वा हो गया 17 जात। ठीक है, वो मड़वा के बारे में वो गीत बना के गाता है। किसी ने पूछा था मुझे, यही बैतूल से फोन लगा के, बोले काहे काहे की लकड़ी लगी? 9 खंबा। अरे कोई सा भी 9 खंबा लगा सकते, मुख्य लकड़ी होती उसमें साल की। ठीक है ना? कौन सी होती है मुख्य लकड़ी? साल का पेड़। और जो लगनिया होता है वो लाता है महुआ की डाली, लाता है ना। बाकी में जिस तरफ नहीं मिला, कोई भी 17 प्रकार के पत्ता कोई भी डाल सकते हैं। उमर का डालना भी बहुत जरूरी है, और बांस का, पलसा, जामुन। ठीक है, तो उसके बाद में ना मिले तो कोई से भी 17 कर देते थे।
अब इतना भी नहीं करते, लेकिन मैं बाबा शंभू की बात बता रहा हूँ। इस प्रकार से मढ़ा बना हुआ था, उसी को कहते थे 16 बाप 9 महतारी 17 जात। ऐसा करके गीत गाई। अब बाबा शंभू को खाना खिलाती थी बोलते हैं। तो बाबा शंभू के गले में नागदेव था तड़ास, तो वो ऐसा करके गले में ऐसा हो रहा था, कोई भी खाना खिला को वो फुसकार दे। तो महिला कहने लगी हम तो नहीं खिलाते, बोले खाना आना, बोले नागदेव बोले आगे आगे हो रहा, हमको काट देगा, डस देगा। तो बाबा शंभू ने सोचा कि यार ये नागदेव के कारण मैं भूखो ना रह जाऊं, इसलिए बताते हैं बाबा शंभू ने उस नाग को गले से निकाला और मंडा के ऊपर फेंक दिया, बोले आप खवाओ खाना। तब महिला ने उसको खाना खिलाया। तो उसके जगह में आज जो दूल्हा बनता है ना, अब वो नाग तो लपेट नहीं सकता, तो वो दूल्हा बिजना रखता है नाग की जगह में। तो जो बिजना होता है वो नाग का ही प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसलिए बिजना का उपयोग, बिजना जो होना चाहिए बांस का होना चाहिए, क्योंकि उसमें नागदेव का वास होता है। अगर बाजार से कहीं से भी ला रहे हो तो उसमें भली एक लकड़ी हो लेकिन बांस होना चाहिए उसमें। और दूल्हा की जो मुकुट बनती है उसमें भली 5 पत्ते हो, छीन के पत्ते होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने बताया था ना, चीन में बहुत कम ऐसा पेड़ होगा जिसमें बिजली या गाज गिरती है, बाकी में चीन के ऊपर बिजली गाज बहुत कम गिरता है, बड़ी मुश्किल से धोखा से हुआ होगा, क्योंकि चीन बिजली और गाज को दूर कर देती है, हटा देती है वो पेड़ जो होता है। इसलिए हमारे भूमिका और लगनियों का शोध था कि दूल्हा के सिर के ऊपर अगर चीन के पत्ते रहेंगे तो चीन में वो पावर है कि वो बिजली गाज को भी गिरने नहीं देता, तो दूल्हा को कोई अलाय बलाय भूत प्रेत कोई समस्या नहीं आएगी, वो सारी चीज को से रक्षा करेगा दूल्हा का, इसलिए वो चीन के पत्ते लगाते हैं। इसके बाद समय होते जा रहा है, ठीक है, समय होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ फिर मुख्य चीज होती है जो लगनिया भूमिका बेगा पुजारी करते हैं, हमारा मेन चीज होता है गांठ बांधना, ठीक है। उसमें मंत्र होता है। अब कई के पास मंत्र नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे बांध दे रहे हैं, ठीक है। उसमें मंत्र है, ज्यादा लंबा मंत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी बताऊंगा माइक से, उसको ज्यादा लंबा नहीं है, 3-4 शब्द का मंत्र है। उस मंत्र को वो लोग बोलते हैं और गांठ बांधते हैं। अगर गांठ सही बंध गया तो समझ जा पूरी जिंदगी भर उनका जोड़ा नहीं छूटता, वो मंत्र का खेल है। और उसमें फिर हमारे जो लगनिया होते हैं या हमारे जो विवाह करवाने वाले मड़मिंग वाले, उनको क्या करना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को खड़े करना चाहिए और उनके हाथ में हल्दी चावल देना चाहिए दूल्हा और दुल्हन के। और उसके बाद फिर इनको संकल्प कराना चाहिए। आज परिवर्तन हो गया, बढ़िया माइक देना चाहिए उसको लगनिया को, ठीक है। और कैसा संकल्प करवाएगा दूल्हा दुल्हन को, 7 संकल्प होते हैं, क्योंकि 7 भावरा पड़ते हैं ना, 7 दिन के, 7 ही दिन में हमारा पूरा जीवन बीतता है। तो 7 दिन के 7 भावरा होते हैं और 7 ही वचन दिलाते हैं। कौन दिलाता है, जो पुजारी होता है, जो विवाह करवाने वाले, वो क्या बोलता है, और यही नहीं बोल रहा है इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। वो कहता है मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही तुम बोलना दोनों। तो वो कहता है हम दोनों अलग अलग परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन आज से हम एक बंधन में बंध रहे हैं, हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प कौन करवाता, वो लगनिया। उसके बाद में फिर बोलता है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और गोंडी रीति रिवाज से जन्म विवाह मरण आदि में हम गैर गुरुओं से पूजा नहीं कराएंगे, भूमिका बेगा लगनियों से ही ये काम सफल करवाएंगे। संकल्प करवाता तो वो फिर कभी दूसरे धर्मों में नहीं भटकता। और क्या कहता है, हम कभी जीवन में हमारे देवी देवताओं पे दारू शराब नहीं चढ़ाएंगे, और जीवन में हम भी कभी नहीं पिएंगे। ये भी संकल्प करवाता क्या यार, अब ऐसा करवा देगा तो उसको भी नहीं मिलेगी ना।
मैं पीने को मना नहीं कर रहा हूँ, जिसको पीना घर में खूब पिए, लेकिन हमारे संस्कार में जब तक दारू बंद नहीं होगी ना तो समाज बंद नहीं हो सकती। और सबसे ज्यादा बर्बाद इसी में हो रही है हमारी समाज। मैंने बताया ना, दारू आज के समय में दवा नहीं रही, जब बन गई है शराब, और पी पी के बिगड़ रही है गोंड समाज, बिगड़ रही। हमारे देवी देवता में दारू नहीं चढ़ती थी, बता रहा हूँ, कल बताया था ना मैंने, कल या परसों। तो ये संकल्प करवाते हैं, 7 संकल्प। तो जब समाज के बीच में अगर वो लड़का पहले भी पीता रहा होगा दारू, तो वो तो वहां सबके बीच में फंस गया। मैं पिया तो जरूर, लेकिन आज तो यार गुरुजी ने संकल्प करवा दिए लगनिया, अब नहीं पीऊंगा। और कहीं पीते हुए देख लिए गांव के लोगों ने, फिर कहते थे उस दिन मढ़ा के नीचे क्या बोला था तूने कि मैं दारू शराब नहीं पीऊंगा, और अब क्यों पी रहा, फिर दंड लेते थे उसको समाज से। तो ये संकल्प होना जरूरी है। और जो भावरा होता है घर में, ठीक, ये सारी चीज किया गया। भावरा पढ़ने के बाद ही हमारे समाज में खाना खाया जाता है। आज महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र में देखना है आपको, वो साफ बोल देते हैं, हम खाने के भूखे नहीं बोलते हैं कि भावरा के पहले हम खाना खा लें। जब तक भावरा नहीं पड़ेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये नियम था गोंडों का। भावरा पूरा होता है, उसके बाद में उसके जो मामा मामी होते हैं ना, वो उपवास रहते हैं, आज भी खाना नहीं खाते गोंडों। जब तक भावरा नहीं पड़ता तब तक मामा मामी खाना नहीं खाते, और बाराती लोग भी नहीं खाते थे, भावरा के बाद में खाना खाते थे। लेकिन अब पहले ही हो रहा। और गोंडों में भले हम रात में करने लगे विवाह, गोंडों की रीति रिवाज संस्कृति के अनुसार रात में भावरा नहीं पड़ा जाता था। रात में बारात नहीं लगती थी, गोंड मतलब बारात लग जाती थी, लेकिन भावरा नहीं होता था, क्योंकि हम देवी देवता को मानने वाले हैं, तो दिन में भावरा होता था। तो बाबा शंभू की बात बता रहा था। इस प्रकार से बारात होती है, और 2:45 बजने वाले हैं, समय हो चुका है आज का, ठीक है। तो मैं चलते चलते आपको एक गीत बता दे रहा हूँ, शंभूर मूला के विवाह में, विवाह का गीत, ठीक है ना। तो जिसको नाचना है तो नाच लेना, नहीं तो फिर कल से तो पछताओगे कि जी तो होती, लेकिन क्या करे, शर्म आती। तो एक गीत गा रहा हूँ मैं शंभूर मूला के विवाह का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कुछ लोग दीक्षा के लिए बोल रहे थे, है तैयार? दीक्षा तो दूंगा मैं, लेकिन एक बात सुन लो, जबरदस्ती चेला नहीं बनाता मैं, ठीक है ना। मेरे में सबसे ज्यादा परहेज है दारू शराब गांजा का। अगर ये चीज छोड़ देते हैं, नहीं पीते पहले से, कोई बात नहीं, तो मैं दीक्षा देता हूँ, नहीं तो नहीं देता, ठीक है ना। भले अकेला ही अच्छा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का परहेज है, मासिक धर्म और दारू, इसका परहेज गोंडों के चलता है। दीक्षा के बाद में फिर धूप पारा होगा, गोंगो होगी, ठीक है। पहले दीक्षा, तो जो भी दीक्षा वाले होंगे तो लिस्ट तैयार कर लेंगे। एक बार जयकारा बोलिए शंभो मूलना शंभू ना बराते हदला तारो मावा दाई मूला, शंभू ना बराते हदला तारो मावा दाई मूला, शंभू ना बराते हदला तारो मावा दाई मूला।
दाई मामा दाई सांगुला पारा काला तारो मामा दाई सांगुला पारा काला तारो मामा दाई मावताई मुलाना मावताई मुलाना ओम देव बाबा न सगा मेरा ओम देव बाबा न सगा मेरा कौन ताते मारा धना तारो मावताई Ayah